ओके, तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यानी जो सैनिक स्कूल का हमारा पेपर है घोड़ाखाल का, वो 28 जैन को होने वाला है, ठीक है? तो आपके पास अब लास्ट 20 डेज है अपने प्रिपरेशन के लिए, तो जोर शोर से अब आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है और खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है। गॉट इट? हाँ, इसके अलावा अब आपको टाइमली रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो जो रिवीजन का प्लान है आपका एकेडमी से बनाया गया है, और ये रिवीजन प्लान आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड किया गया है, ठीक है? तो आप लोग वो प्लान को गो थ्रू करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अब आज से ही रिवीजन में लग जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको जीके, साइंस और इंग्लिश की जो शीट्स हैं वो भी लर्न करनी है, ठीक है? क्योंकि 20 डेज ही बचे हुए हैं, तो अब आपको सारी तैयारी करनी है अच्छे से। तो ये जो शीट्स हैं इनको लर्न करने के लिए एक लर्निंग प्लान भी बनाया गया है, जो कि आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। तो ये शीट्स भी आप लोग उसके अकॉर्डिंग लर्न करोगे। गॉट इट? जो हॉस्टल्स हैं आपके लिए ये जो प्लान है, रिवीजन प्लान हो गया और जो लर्निंग प्लान है, ये आपके लिए नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा उसकी हार्ड कॉपी, ठीक है? नेक्स्ट, इसके अलावा जो आपके अभी क्रैश कोर्स वाले एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें आप लोगों को पता है कि रिजल्ट्स भी हमारे टाइमली जो है आ चुके हैं, ठीक है? तो इनके जो रिजल्ट्स हैं अगर आप लोग चेक कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, इनके रिजल्ट्स का अपना एवरेज निकालना है, ताकि आप लोग क्या कर सको, खुद को इवैल्यूएट कर सको कि आउट ऑफ 100 ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आप लोग ला पा रहे हो, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं क्रैश कोर्स वाले, उसका एवरेज निकालोगे, अपने मार्क्स को इवैल्यूएट करोगे। गॉट दैट? ओके, इसके अलावा आप लोगों को जो हमारा सीसीपी है, यानी जो कोर्स कंप्लीशन प्लान है, पीछे जो हमारा कोर्स कंप्लीशन प्लान था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो नया वाला सीसीपी है वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है ऑलरेडी, और दोबारा भेजा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को देखना है, ठीक है? इसके अलावा जो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, हमारी एकेडमी से 6 बच्चों ने वो पेपर दिया था, उसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो मैं दोनों बच्चों को सामने बुला रही हूँ, आप लोग उनके लिए क्लैपिंग करोगे। तो जो पहला बच्चा है वो है क्लास SSG 9 का अक्षत शर्मा, और सेकंड कैडेट है शौर्य गंगवार, क्लास SSG 6। शौर्य गंगवार एंड अक्षत शर्मा। ओके, तो एक बार जोर से फिर से आप लोग क्लैप करोगे इन दोनों बच्चों के लिए। तो आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो ये वाले जो मार्क्स थे ना, अभी अक्षत के 200 में से 115 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, है ना? लेकिन जो आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का पेपर होता है ना, उसका लेवल इससे बहुत ऊपर है। अगर बात की जाए क्लास SSG 9 की, तो 400 में से लगभग 330 के ऊपर ही आपकी मेरिट जा रही है। तो आपको ये मार्क्स देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि सैनिक स्कूल का पेपर भी इतना ही ईजी होगा, इतनी इजीली क्रैक हो जाएगा। तो आपको इससे बहुत हद तक, बहुत ऊपर की हद तक आपको मेहनत करके तैयारी करनी है, ठीक है? अगर SSG 6 की बात करूँ तो 300 में से 250 के एबव आपकी मेरिट जा रही है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे। इसके अलावा संडे का जो दिन होता है ना, आपको पता है कि पूरे वीक आप लोग क्लासेस लेते हो, एक दिन लेक्चर, एक दिन टेस्ट डे होता है आप लोगों का। तो जो आप लोगों का संडे वाला दिन बचता है, ठीक है?
आपका संडे वाला दिन बचता है ना, उसमें आप लोगों को अब रिवीजन करना है, ठीक है। पूरा अभी तक जितना भी पढ़ लिया है उसका रिवीजन करने के लिए आपको संडे वाला दिन मिला हुआ है, तो संडे को पूरा रिवीजन करिए और अकेडमी से आपको फुल लेंथ पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और वो पे कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कल की बात की जाए तो कल को भी संडे है और एज यूजुअल डाउट क्लासेस कल को होंगी 10:30 से 12:30 तक कल की आपकी डाउट क्लास चलेगी। क्लियर है सबको? इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो जो कैडेट सिर्फ इवनिंग में अकेडमी आते हैं वो अगर चाहें तो मॉर्निंग में भी क्लासेस ले सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑफिस में कांटेक्ट करके आप लोग मॉर्निंग की क्लासेस भी ले सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो क्योंकि अक्षत आ गया है तो मैं बुलाना चाहूंगी अक्षत को सामने, ठीक है। अक्षत का यूपी सैनिक स्कूल का जो पेपर है उसमें सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। सब लोग एक बार अक्षत के लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से मेहनत करनी है और इससे भी बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करनी है ताकि सैनिक स्कूल में आप लोगों का नाम आए और आप लोगों के लिए भी इसी तरीके से क्लैपिंग हो, ठीक है। कुछ जनरल बातें मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपको पता है अभी विंटर सीजन चल रहा है तो फिर ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गर्म कपड़े आप लोगों को पहन के लाने हैं और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के इस बीच में अब आप लोगों को तबीयत के साथ बिल्कुल भी आप लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगी हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, तो कीप वर्किंग हार्ड, ओके। थैंक यू एवरीवन।